वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सांसद खेल महोत्सव 23-24 दिसंबर को रायपुर में होगा मेगा फाइनल। राजधानी रायपुर में 23, 24 और 25 दिसंबर को आयोजित होने जा रहे सांसद खेल महोत्सव को मेगा फाइनल एवं भव्य समापन समारोह को लेकर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक लेकर तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। दरअसल आपको बता दें कि बैठक में आयोजन की व्यवस्थाओं, खिलाड़ियों की सुविधा, सुरक्षा एवं समन्वय पर आयोजकों और अधिकारियों को बैठक दिशा निर्देश दिए। सांसद खेल महोत्सव की राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है कि केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक आयोजन की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति करेंगे बस्तर पनडुब्बी 2026 का शुभारंभ 5 जनवरी से 5 फरवरी तक 1 महीने चलेगा कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर की जनजातीय सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर और वैश्विक मंच पर सशक्त रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बस्तर पनडुब्बी 2026 की तैयारियों को तीव्र गति दे दी है। 1 माह तक चलने वाला ये भव्य आयोजन 5 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक होगा, जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। योजना अंतिम चरण में है और इसकी औपचारिक घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। कड़ाके की ठंड से कांपा छत्तीसगढ़, अगले 3 दिन अहम और फिर मिलेगी राहत। पूरा छत्तीसगढ़ इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। हालांकि मौसम विभाग ने 3 दिन बाद तापमान बढ़ने की संभावना जताई है, जिसके कारण लोगों को ठंड से राहत मिलने वाली है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के लगभग सभी 33 जिलों में अभी शीतलहर चल रही है। आपको बता दें कि कपकपाने वाली ठंड के कारण लोगों का हाल बेहाल हो गया है। ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं अब इसके लिए राहत की खबर सामने आई कि जल्द ही तापमान में बढ़ोतरी के कारण ठंड में कमी देखने को मिलेगी। बीएड छात्रों के लिए बड़ी खबर, कम अटेंडेंस वाले होंगे परीक्षा से बाहर, नहीं होगी सुनवाई। फरवरी से शुरू होने जा रही हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय की बीएड सेमेस्टर परीक्षाओं से पहले विश्वविद्यालय ने कड़ा रुख अपनाया है। 80% से कम कक्षा उपस्थित वाले विद्यार्थियों को परीक्षा से बाहर किया जाएगा। इसके लिए परीक्षा आवेदन प्रक्रिया से पहले सभी बीएड कॉलेजों से विद्यार्थियों के अटेंडेंस शीट तलब कर विधि स्तर पर सत्यापन करने की तैयारी है। उनके परीक्षा आवेदन को महाविद्यालय ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना में बड़ा बदलाव, अब 5 नहीं सिर्फ 3 दिन बैक डेट से मिलेगा कैशलेस इलाज। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी व निजी अस्पतालों में चल रहे कैशलेस इलाज में बैक डेट की अवधि घटा दी जाएगी। इससे जरूरतमंद परिवारों को, आपको बता दें कि दरअसल इससे पहले जरूरतमंद मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल पहले मरीजों का 5 दिन बैक डेट से इलाज हो जाता था, अब इसे घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। इससे दूर दराज व इमरजेंसी में अस्पताल आने वाले मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल आयुष्मान भारत योजना से इलाज के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रेडियोलॉजिस्ट में एआई से बदलेगा इलाज का स्वरूप, दूरस्थ इलाकों के मरीजों को मिलेगा सीधा लाभ। रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा विश्वविद्यालय में इंडियन रेडियोलॉजिस्ट एंड इमेजिंग एसोसिएशन छत्तीसगढ़ चैप्टर द्वारा आयोजित आयरा सीजीकॉन 2025 के 15वीं वार्षिक राज्य स्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है, जिसमें देश भर से 150 से अधिक रेडियोलॉजिस्ट भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्घाटन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया। जिन मतदाताओं के नाम 2003 के सूची में नहीं, जारी होगा उनका नोटिस। दरअसल आपको बता दें, जिन मतदाताओं का 2003 की सूची में नाम नहीं है या फॉर्म भरने के दौरान वह अपने माता पिता की वोटर आईडी से संबंधित जानकारी जमा नहीं कर पाए, ऐसे 1,94,000 से अधिक मतदाताओं को अब नोटिस जारी किया जाएगा। इन सभी मतदाताओं को सी कैटेगरी में रखा गया। मतदाता को वर्ष 2003 में स्थानीय विधानसभा क्षेत्र का निवासी होने से संबंधित प्रमाण दस्तावेज पेश करना होगा। प्रमाणित दस्तावेज या जानकारी जमा नहीं करने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर होने का भी खतरा है। छत्तीसगढ़ के मिडिल क्लास के लिए अच्छी खबर, बकाया एकमुश्त चुकाने पर 50% ब्याज होगा माफ। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने मकान खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले से खास तौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्हें एकमुश्त भुगतान करने का ब्याज राशि में 50% छूट तक की मिलेगी। उन्होंने बताया कि ये छूट सफेदी और बड़ा भाड़ा क्रय आधार पर आवंटित संपत्तियों के हितग्राहियों के लिए लागू होगी। सरकारी विभागों में 3,000 करोड़ के बिजली बकाया कनेक्शन होंगे प्रीपेड।
छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों के बिजली उपभोग का तरीका नए साल से पूरी तरह बदल सकता है। दरअसल आपको बता दें, प्रदेश सरकार सरकारी कार्यालयों में लगे स्मार्ट मीटरों को अब पोस्ट पेड से प्रीपेड करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इसका सीधा कारण है लगातार बढ़ता बिजली बिल बकाया, जो अब 3,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। इसके बाद बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान होगा। माओवादियों को बड़ा झटका, एमएमसी जोन में माओवादी डंप से मिली 11 लाख नकदी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन में माओवादियों की गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बालाघाट पुलिस ने किन्नापुर के जंगलों से एक माओवादी डंप का खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें कि इस डंप से पुलिस ने करीब 11 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। जब माओवादी संगठन की मदद राशि पुलिस के हाथ लगी, बालाघाट पुलिस अधिकारियों ने इस बरामदगी की पुष्टि की है। डिजिटल नेटवर्क से अब होगा मजबूत अबूझमाड़, केंद्र सरकार से 513 नए मोबाइल टावर को दी मंजूरी। माओवादी विरोधी मुहिम में लगातार मिल रही सफलता और बस्तर के 400 गांवों के हिंसा मुक्त होने के बाद अब इन इलाकों में डिजिटल नेटवर्क का जाल बिछेगा। अबूझमाड़ के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने डिजिटल भारत नेट के तहत बीएसएनएल के माध्यम से 513 नए 4G मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति दी है। अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में स्थापित 728 मोबाइल टावरों ने बीते कुछ वर्षों में सुरक्षा एजेंसियों की कार्य क्षमता कई गुना बढ़ा दी है। 6 लाख से ज्यादा कमाई फिर भी बीपीएल कार्ड, रायपुर में 10,361 फर्जी राशन कार्ड रद्द। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में राशन कार्डों की केवाईसी और दस्तावेज लिंकिंग के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। राजधानी रायपुर सहित राज्य भर में ऐसे हजारों परिवार सामने आए जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए से अधिक है, जो इनकम टैक्स और जीएसटी तक अदा कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने बीपीएल अंत्योदय कार्ड। दरअसल आपको बता दें कि अब तक 10,361 फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं, जबकि राज्य स्तर पर यह संख्या 1 लाख से पार पहुंच गई है। 3 देशों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, करेंगे जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 18 दिसंबर 2025 तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे, जिसमें उनका उद्देश्य मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भारत की महत्वपूर्ण साझेदारियों को मजबूत करना है। जॉर्डन में वे किंग अब्दुल्ला, दरअसल आपको बता दें कि से मिलकर 75 साल पुराने द्विपक्षीय संबंधों के संबंधित चर्चा करेंगे और इस क्षेत्र में शांति, समृद्धि को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का एडिटेड वीडियो वायरल करने पर एफआईआर दर्ज। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान से एक ऐसे इंटरनेट वीडियो मीडिया पर एडिट कर प्रसारित करने के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामला मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने और जनता में भ्रम फैलाने से जुड़ा बताया जा रहा है। भाजपा नेताओं के अनुसार 2 दिसंबर को रायगढ़ के बोईरदार में मुख्यमंत्री आयोजित सामाजिक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आदिवासी समाज के युवाओं को उद्योग स्थापना के लिए 1 रुपए प्रति एकड़ की दर से भूमि उपलब्ध कराने की बात कही थी। धर्मांतरण के विरोध में कांकेर में रैली, सर्व समाज ने जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्त कार्रवाई की करी मांग। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्मांतरण के विरोध में रविवार को सर्व समाज का भारी आक्रोश देखने को मिला। सनातन संस्कृति और आदिवासी आस्था की रक्षा की मांग करते हुए हजारों की संख्या में लोगों ने एक विशाल रैली निकाली है। बल्कि लालच, दबाव और डर के माध्यम से विरोध कराए जा रहे अवैध धर्मांतरण के विरोध है। हजारों की संख्या में लोगों ने एक विशाल रैली निकाली। ये रैली नहरहर देव स्कूल से शुरू होकर मेला भाटा मैदान तक पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि लालच, दबाव और डर के माध्यम से कराए जा रहे अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध है। लाखों की लागत से बनी सड़क 4 माह में उखड़ी, ग्रामीणों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। आपको बता दें कि पेंड्रा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लालपुर दर्री से गुम्बा टोला होते हुए करोदा टोला तक 10.45 किलोमीटर लंबी सड़क 277.87 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी। ग्रामीण सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप है। ठेका कंपनी में दहगल बिल्डर्स जिसने 4 माह पहले इसका निर्माण किया था, अब सड़कों में सीमेंट से मरम्मत करवा रही है। छत्तीसगढ़ में अब दिव्यांग भी बनेंगे आत्मनिर्भर, सरकार दे रही 5 से 25 लाख तक का सब्सिडी लोन। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वरोजगार व उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांगों को 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें शासन की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। इसके अंतर्गत दुकान, सर्विस सेंटर,
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ट्रांसपोर्ट, होटल, डेयरी, पोल्ट्री, मशीनरी आधारित ऐसे कई व्यवसाय शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को 10 करोड़ का झटका, स्टोरेज सेंटर में काम मिला 43,000 क्विंटल धान। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को बालोद जिले से करीबन 9 करोड़ 97 लाख रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। जिले के धोबनपुरी और जगतरा संग्रहण केंद्र में वर्ष 2024-25 में भंडारण धान एवं उसके उठाव का कार्यालय के उपलब्ध ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर जांच किए जाने पर 43,235 क्विंटल धान कम पाया गया है। बड़े मात्रा में धान का स्टोरेज पाए जाने पर जिला विपणन अधिकारी टोकेज राठौर ने धोबनपुरी संग्रहण अधिकारी टिकेंद्र राठौर ने व्यास नारायण ठाकुर और जगतरा संग्रहण केंद्र प्रभारी छात्र सहायक राणा शांति देवी सिंह वर्मा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। विधानसभा के विशेष सत्र में घुस आई बिल्ली, म्याऊं म्याऊं सुनकर हैरान रह गए मंत्री विधायक। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में एक अनोखा बकाया देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि इसमें जिसने कुछ पल के लिए सभी का ध्यान कार्यवाही से हटा दिया। दरअसल सत्र के दौरान अचानक एक बिल्ली सदन के भीतर आ गई और उसकी आवाज गूंजने लगी। ये घटना उस समय हुई जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी विजन डॉक्यूमेंट पर अपनी बात रख रहे थे। पहले तो भाजपा विधायकों को लगा कि इसी का मोबाइल रिंग रहा था, लेकिन अब जब भाजपा आवाज दोबारा आई तो सभी वॉक रह गए। मजदूरी के लिए वनमंडल के चक्कर लगाने को मजबूर हुए मजदूरों ने 6 महीने पहले पौधारोपण किया था। पौधे तो बड़े हो गए लेकिन मजदूरों को अब तक मजदूरी से वंचित है। दरअसल आपको बता दें परेशानी मजदूर अब अपने हक के पैसों के लिए वनमंडल कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। दरअसल मरवाही वनमंडल के धनपुर सर्किल के साले कोटा चुवाब बहरा में ग्रीन क्रेडिट योजना के अंतर्गत लगभग 150 मजदूर कार्य कर रहे थे। मजदूरों में अधिकांश महिलाएं थी जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर मजदूरी की थी। जुलाई महीने से शुरू हुआ एक काम सितंबर में जाकर संपन्न हुआ, लेकिन वन विभाग में अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब तक भुगतान नहीं हो पाया।